नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों मिलकर साथ में काम करते हो, किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो या फिर आप मीडिया पर्सनालिटी हो या आप किसी जो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो। तो पैसे से रिलेटेड काम ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके करते हो। फिलहाल जो है चीज़ें जो खराब हो रहा है, ये आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ पैसा भी मिलके कमाना सहज होगा, सही होगा। और दूसरा जो है ये आपकी प्रति फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो दोनों चीज़ें आपका इनको अच्छा लगता है। एक तो आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा आपके साथ काम करने में भी उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप काम के सिलसिले में भी दूसरों से अलग हो। और अभी जो है आप लोगों का रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया है, रुक सा गया है, तो उनको लगता है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक स्टेबल ऑफर के साथ, एक नए काम के ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और साथ ही साथ इन दिनों ये आपको भी याद कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेंगे नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में वापसी करने का इंतज़ार है, एक डिसीजन लेने का इंतज़ार है। हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो और या फिर आप अलग से शादीशुदा हो और इनके साथ, जैसे कि मैंने कहा कि आप काम करते थे, तो आप
इस रिश्ते से आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये आपको फिर से बुलाएंगे, क्योंकि परिवार के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। लेकिन उनके लिए आपके मन में जो प्यार है वो अभी भी है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये आपकी तरफ वापसी करे। या फिर साथ में काम करते थे लेकिन फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, इन्होंने आपको सही तरीके से पैसा नहीं दिया या फिर कुछ लॉसेस हुआ था कंपनी में, तब आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब आपको बुलाएंगे, एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन, भ्रम। एक तो इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है, दूसरा इनको देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये पर्सन नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है कि कुछ आप छुपा तो नहीं रहे हो या फिर जो ये आपसे छुपा रहा था कि आपको पता तो नहीं चल गया। लेकिन इनके मन में ये चीज़ है कि एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन किस तरीके से करेंगे। पास्ट की चीज़ें जो है वो अगर सामने आ जाता है या फिर जो ये छुपाना चाहते थे वो अगर सामने आ जाए तो चीज़ें खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। या फिर अगर आपके पास कोई और रिश्ता है तो ये अगर आपके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे तो क्या वो अटेंशन मिलेगा। अगर नहीं है, इनके पास और भी रिश्ते हैं, तो उस रिश्ते में क्या आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। कुल मिला के ये इंसान जो है पूरी तरीके से एक कन्फ्यूजन में है। डिसीजन लेना तो चाहते हैं, नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो टॉरस। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि रिश्ता जैसा था वैसा चले और आपके हिसाब से चले। दूसरी चीज़, आपको तो ये पता ही है कि इंसान एक से ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व है और आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको इस बात का पता है, सच्चाई आप जानते हो और आपको इस बात की क्लैरिटी भी चाहिए। आप चाहते हो कि रिश्ता जैसा चल रहा था वैसा चले, कम से कम दोस्ती का रिश्ता रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ऐसा कैसे हो गया कि रिश्ता पूरा स्टकनेस में चला गया। पास्ट की जो खुशी, जो प्यार, क्या उनको ये याद नहीं आ रहा है। आप रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप रिश्ते को फिर से जुड़ना चाहते हो, आप रिश्ते में क्लैरिटी के साथ आना चाहते हो, आप अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इस रिश्ते में रहना चाहते हो। लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई, इनके लाइफ में और कोई है और इस बात से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि ये स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आए, आप खुद नहीं जाना चाहते हो। आप बैठे हो, आप अपने पास्ट में जो इन्वेस्ट किए थे इस रिश्ते में, आप उसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि मैंने तो इनके साथ बहुत वक्त दिया, इनके साथ बहुत वक्त बिताए, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, तो धोखा मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने क्या किया।
देख लेते हैं आउटकम। इस हफ्ते आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, हम दोनों साथ थे, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया, ये एक बार मुझे बुला भी नहीं रहे हैं, जहाँ की आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको बुलाएंगे, इनको आप याद हो, ऐसा नहीं कि याद नहीं हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है, इनके नज़र भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर, बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास। डेथ का कार्ड आया है, बहुत अच्छा। कुछ परेशानी जो है, ऐसा लग रहा है कि खास करके टॉरस आपके जो परेशानी है, ऐसा लगता है कि ये आए भी थे आपके तरफ, मिडिल में कभी आए थे, आपने भाव नहीं दिया तब, और अब यह आने से कतरा रहे हैं। आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि क्या पता आपके मन में कोई और नहीं और है तो नहीं। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ चीज़ें खत्म होगी, कुछ चीज़ें खत्म होगी, कुछ परेशानी जो चल रहा है दिमाग में, रिश्ते में जो पेन चल रहा है वो खत्म होगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। बहुत जल्दी जो एनर्जी में आप लोग हो, एक ऐसी एनर्जी में आप लोग हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, एक्शन ले लिया जाए, और जो भी गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म किया जाए, ये आप इंतज़ार कर रहे हो टॉरस। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहा है, वो एक्शन लेने से डर रहा है, कन्फ्यूजन में है। इन चीज़ों की जो रिश्ते की जो ये परेशानी है वो ख़त्म होगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ख़त्म होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। चीज़ें ख़त्म होगी, परेशानी ख़त्म होगी, रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, जो बोलना है आप बोलोगे, जो करना है आप करोगे, जो उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, इस हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए टॉरस। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, लियो एंड कैप्रिकॉन हाईलाइटेड हैं तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आस्क योर एंजल, फिर आया है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली आस्क योर एंजल का कार्ड इसलिए आया है टॉरस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, चिंतित हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये रिश्ते में, हमेशा पैसा एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो आपने उस जो इमोशन का आपने इन्वेस्ट किया था, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि उसका रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो आप परेशान हो, इसलिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो है, या फिर आप अगर इनके बच्चों की माता या पिता हो तो भी आपका एक परेशानी है कि हमारा जो रिश्ता था, शादी वाला रिश्ता, ये इतने जल्दी कैसे ख़राब हो गया, ये लौट क्यों नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप परेशान हो, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है कि आप रात को नहीं सोते हो सकता नहीं, कार्ड भी आया है, आप रात को नहीं सोते हो, पूरा दिन आप चिंता करते रहते हो, आपको स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है आप खाना ठीक तरीके से नहीं खाते हो, आपको पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आप अपना ख्याल रखते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो, खुद को शांत रख सकते हो और जो भी परेशानी आपके आए हैं उसके लिए आप प्रेयर कर सकते हो, तो ये सिचुएशन जो है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये सिचुएशन नहीं रहेगा, इसमें परिवर्तन आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।